इस वीडियो में हम सुनेंगे अवध ओझा सर ने जो मोटिवेशन की एक स्टोरी बताई है उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसने बोला कि मानव इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसेस पे जी रहा है। जो सेंसेस पे जी रहे हैं वो लोग दुखी है। उसकी वजह है मन और इंद्रियां जो है वो अंधी है, वो कभी भी भरती नहीं है। अगर आपको पता है जन्नत में खुशी है तो जाओ, क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको पता है कि वहां ऐसे नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। एक व्यक्ति उनके गुरु के पास जाके कहते हैं कि आप झोपड़ी में रहते हो, बड़े खुश रहते हो, और मैं महल में रहता हूँ पर बहुत दुखी रहता हूँ, कैसे? उसका कारण क्या है? तो गुरुजी शांत रह के जवाब दिया कि ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ, पर उनके लिए एक शर्त है। सुबह आ जाना, एक जगह हम चलेंगे, पर तुम्हें मैं जो भी बोलूँ वो करना है, तुम्हें कोई भी सवाल नहीं करना है। दूसरे दिन दोनों एक कुएं के पास गए और कुएं के पास एक बाल्टी रखी थी। उस बाल्टी को पैदा नहीं था, मतलब कि बेस नहीं था, नीचे से खाली था, और एक बाल्टी ऐसे कुएं में लटकी हुई थी रस्सी के साथ। तो गुरुजी ने कहा कि ये दूसरी वाली जो बाल्टी है, जिसका पैदा नहीं है, मतलब कि जिसका बेस नहीं है, उसको तुम भरो। वादा कर चुका था कि वो सवाल नहीं करेगा, इसलिए वो व्यक्ति गुरु को सवाल भी नहीं कर पाया। तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अच्छा, गुरुजी कह रहे हैं तो कोई मतलब ही होगा। तो उसने उठा के पानी उस बाल्टी में डालना स्टार्ट किया। पर कैसे? पानी डाले सब बह जाए, जब पानी डाले सब बह जाए। तो ऐसे करीब आधा घंटा चला। हम भी ऐसे बिना बेस की बाल्टी यानी मन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आधे घंटे बाद तो वो व्यक्ति ने कहा कि सरकार, ये बाल्टी तो कभी भरेगी ही नहीं। तब गुरुजी बोले, यही बात तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये जो मन और इंद्रियों रूपी बाल्टी तुम भरना चाहते हो वो कभी नहीं भरेगी। इसलिए ये जो आदमी इंद्रियों पे जी रहा है, उसके पास चाहे जितना भी धन हो, वो परेशान जरूर रहेगा, क्योंकि वो जब बिना बेस की, बिना पैदे वाली बाल्टी को भरने की कोशिश कर रहा है तो वो कभी नहीं भरने वाली है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो कॉन्शियस, सत्यचित आनंद, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस, तो ये सेंस से लेके कॉन्शियस तक की पूरी जो ये यात्रा है, इस यात्रा का सुख सारे धर्मों में दिया गया है। बाइबल, कुरान, भगवत गीता, वेद, सबने दिया है। बदलना तो सबको है, आज नहीं तो कल, और इसकी शुरुआत होगी ध्यान से। बस आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठो। ध्यान क्या है? दर्पण है। किसको देखने का है? आपको मन को देखना है। ध्यान क्यों जरूरी है? मन को जागृत करने के लिए, मन की रोशनी, उस रोशनी को जलानी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है विवेक। जितने लोग इस रोशनी से विहीन है, अब एक मन में ध्यान नहीं करता, और एक दो मन है, एक ध्यान नहीं करता और एक करता है। जो ध्यान नहीं करता है वो अंधकार में है, और एक मन है जो ध्यान करता है, उसका विवेक जागृत हो चुका है। 500 दंड बैठक करो रोज, 50 सूर्य नमस्कार करो, और फिर कमाल देखो, 6 महीने बाद 50 सूर्य नमस्कार की शुरुआत आपको करनी है 6 से। एक दिन में 6 करो, 3 महीने में करना है आपको 50 तक जाना है। 1 महीने में अगर 6 करोगे तो 2 महीने में 12 हो जाएंगे, 3 महीने में 24। ऐसे बहुत मेहनत लगती है, पर उसके बाद जो चमक पैदा होगी ना आपका चेहरे पर, वो बहुत डिफरेंट होगी। जिनको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्लानिंग बनाओ, 6 महीने का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। किसी को भी 6 महीने बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 20 साल के हो, 20 साल का जीवन बीत गया, आपके 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, या फिर 50 साल का जीवन बीत गया, कोई बात नहीं, आ जाओ। मरने से पहले, अगर एक दिन पहले भी अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, तो अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करोगे। एक छोटा सा प्रयोग करो। सोने से पहले विचार जलाओ, अपने मन को विचारों में डुबाओ, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन से आएंगे। जो आपका रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का आपका पहला विचार बनेगा। ऐसे ही मृत्यु के समय जो आपका अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म में शायद आपका पहला विचार हो सकता है। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है, कोई इस दुनिया में शैतान भी नहीं है, पर कोई खराब भी नहीं है इस दुनिया में। बस जिसके जीवन में 2 चीज गायब है, गुरु और ध्यान, वो अंधकार में है, बाकी सब चमत्कार में है। तो इतना अवध ओझा सर ने हमें सिखाया है इस वीडियो में।